हाय एवरीवन। हार्मोनिक पैटर्न में एक बार फिर से आप लोग हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोग का एक क्वेरी था कि हाउ टू ट्रेड पिवट। अगर जैसा आप देख सकते हो कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा एक 9-15 में एक व्हाट्सएप पिवट शेयर करता हूं। तो कुछ लोगों का क्वेरी था कि हाउ टू ट्रेड दिस पिवट। तो उसके बाद आप देखोगे कि मैं आप लोगों के साथ उसका अपडेट भी शेयर करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप निफ्टी को ट्रेड करते हो तो निफ्टी का डेली का जो भी व्यू है, और लेकिन इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो मैं पिछले आप बोल सकते हो 4 साल से निफ्टी पिवट पे ही ट्रेड करता हूँ जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो अगर आप देख सकते हो, ये जो S5 S4 S3 और R3 R4 R5 है, ये रियल टाइम में बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करती है। तो अगर आप देख सकते हो, डेली मैं शेयर भी करता हूँ, ये अपडेटेड है। आप देख सकते हो कैसे यहाँ से बिहेव किया। और उसके बाद आप देखो कि कल भी मैंने शेयर किया था कि क्योंकि मार्केट हॉलीडेज था, और ये पिवट मैंने शेयर किया था जो R5 24/6 R4 जो था। और ये अगर आप देखोगे, इसके बाद जो अपडेटेड चार्ट है बिल्कुल इसी रेंज में ये घूम रहा था R3 है। तो ये होता है कि इसके लिए जब आप पिवट पे ट्रेड करते हो तो ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड योर रिस्क, आप एक अपना रिस्क डिफाइन करो, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा जो ऑलरेडी इन ग्रुप में हैं, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि मैं जो भी अगर आप लोग के साथ, तो ये बेसिकली ये इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये सॉरी, ये हुआ रेजिस्टेंस आपका, और ये आपका सपोर्ट हुआ, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। मार्केट यहाँ पे खुलती है या प्रीवियस आई भी पिवट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे जाएगी, या तो यहाँ पे सपोर्ट होगी, या यहाँ से इस तरीके से आएगी, ठीक है। ये ये दो ही पॉसिबिलिटी होती है जहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे 5 मिनट के, यहाँ पे थोड़ा ये इंटरडे में होती है। तो ये तो इस तरीके से, हाँ चलो इसको एक और चलते चलो। तो अगर आप देखते होगे कि ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा, ओके, न्यू नॉट सबमिट। तो अगर आप देखो तो एक पिवट से सबसे पहले जो, तो आप मार्केट को ट्रेंड को पता लगा सकते हो। मान लो कि कल का पिवट इस तरीके से है, और आज मार्केट जो है यहाँ पे ओपन हुआ है, तो इससे आपको क्या आइडिया मिलता है। इससे आइडिया मिलता है आइडिया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। चलो एक सिनारियो हो गया। दूसरा ये हुआ कि मार्केट इस तरीके से है, ठीक है, और तीसरे दिन मार्केट इस तरीके से खुला, तो इससे क्या आइडिया है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये दूसरा सिनारियो हो गया, ठीक है। तीसरा सिनारियो क्या है, मार्केट पिछले दिन इस तरीके से, करेंट मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट विद इन कल के रेंज में ही रहने वाला है। तो ये एक 3 आइडिया मिलती है। तो ये आपको पहला चीज़ हेल्प करता है। तो आप इस तरीके से एक ट्रेंड के बारे में भी एक एक अनुमान लगा सकते हैं, और उसके बाद आप एक रिस्क मेंटेन करते हो, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो सवाल हुआ, 3 तरीके का पिवट जो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। चलो इसको अब हम डिलीट करते हैं। चलो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कल का मान लो पिवट है, तो इसीलिए जो कल का पिवट इस तरीके से होता है, ठीक है। और मान लो कि उसने आज पिवट यहाँ पे खोला, ऊपर थोड़ा खुला, तो बेसिकली आप कर क्या सकते हो, आप जब मार्केट खुलती है तो दो अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले कि अगर मार्केट इस तरीके से खुला, अगर मान लो यहाँ पे खुला,
तो जैसे हम ब्रेकआउट को तोड़ कर अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर देता है और जो इस पिवट को ब्रेक किया, अगला कैंडल के ऊपर आप ले करके थोड़ा सा ऐसे लगा करके आप ट्रेड करते हो। ये वैसा ही है जैसे आप किसी ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो। उसी तरीके से अगर ये सपोर्ट के पास होती है तो सपोर्ट के पास अगर ये इधर तोड़ के आ गया, फिर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ, तो फिर आप वेट करोगे कैंडल कंफर्मेशन का, फिर उसके ऊपर आप लोगे एंट्री और ऐसे लगाओगे। ठीक है, अब इसको हम रियल टाइम में देखते हैं। ये चीज़ तो रियल टाइम में तो ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप ये देखो इस तरीके से चीज़ें हैं, तो अगर आप देखोगे मॉर्निंग में मैंने ये शेयर किया, तो आप देखो कितने बेहतरीन तरीके से अगर R3 है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो अगर होल्ड डे आप देखोगे तो यहीं पे रन कर रहा है। देख रहे हो R4 के एंड R3 के बीच में। चलो एक चार्ट पे देखते हैं। तो अगर आप देखोगे मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है, तो आप देखो कितने बेहतरीन तरीके से R3 को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ भी देखो ओपन हुआ, तो अगर आप इंटरडे में ट्रेड करते हो तो आप सबसे बड़ा चीज़ देखो, ये जो चीज़ है ना ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर उसे पता है कि आज का पिवट ये है तो आराम से ऊपर नीचे सेल करके बैठ सकता है। ये तो अलग अलग अगर बाई आप करते हो, अगर बाई करते हो या आप सोच लो कि आपका बुलिश व्यू आप पुट सेल करते हो, तो अगर अगर आप अगर R3 R4 R5 के पास खुला, ठीक है, ये डायनेमिक की ऑलरेडी मैं शेयर कर, तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कहाँ पे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट बुलिश है 20 में, तो ज़्यादा से ज़्यादा R3 के करीब आएगा तो आप सेल करोगे तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, राइट। और देखो जब तक 20 के ऊपर भी है, तो आप यहाँ से ये सब पुट सेल करोगे या ये वाला S3 वाला पुट सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट है, राइट। अगर देखोगे तो साइडवेज ही होता है, ठीक है। ये दूसरे दिन का हो गया। तीसरे दिन भी मैंने शेयर किया है, तीसरे दिन मैंने यहाँ पे शेयर किया। अगर देखो तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे शेयर किया है, तो देखो ये पिछले दिन का देखो, अगर इससे भी देखो, यहाँ से भी अगर जो ट्रेंडिंग है देखो हमेशा, अगर देखो इस तरीके के कैंडल की बात कर रहा था मैं, ठीक है, इस कैंडल का बात कर रहा था कि अगर इसके ऊपर जाए तो आप इसे ले सकते हो, ठीक है। और इसके नीचे आप एसएल लगाओगे तो अगर आपका एसएल भी हिट करता है, लेकिन देखो यहाँ पे वही चीज़ है ना कि आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर 6 टाइम आप विन करते हो, और अगर लॉस में आप 4 टाइम लॉस फिक्स है तो आप प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। लेकिन आप देखो उसके बाद भी अगर इस कैंडल पे एक बार फिर अगर इस कैंडल का वेट करते हो कि अगर चलो यहाँ पर फिर क्लोज हुआ, आप मार्केट में अगर पैसा देने के लिए रेडी हो तभी पैसा बनेगा। अगर ये सोच रहे हो कि नहीं आप हमेशा सही होगे तो ऐसा होता नहीं है। तो देखो कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क किया, राइट। और उसके बाद अगर देखो, उसके बाद देखो अगर मार्केट यहाँ पे खुला, ये बुलिश सिग्नल था 20 EMA के करीब था, आप तो एक टारगेट यहाँ लेके चल सकते हो, ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर भी क्रॉस कर दिया तो एक इसके नीचे ऐसे लगा करके जैसे ऐसे लिट हुआ देखो 20 EMA फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, राइट। उसके बाद तो आप देखो ये साइडवेज ही होता है, राइट। तो ये जो चीज़ें इस तरीके से वर्क करती है। तो अगर आप देखोगे ये रियल टाइम में अगर यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, और मैं इसीलिए आपको शेयर करता हूँ कि ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि अगर मॉर्निंग इवनिंग में क्या था, कैसे वर्क किया, आप देख सकते हो, राइट। एग्जैक्टली अभी कभी कभी क्या होता है कि ये दूसरे दिन का था, या देखो ये इस दिन क्या हुआ, देख रहे हो, ये थी जिसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। या आप ये चीज़ देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर इस दिन का देखो, इस दिन जैसे 20 EMA के करीब ऊपर चला गया, यहाँ पे जैसे ये R3 के ऊपर गया ये बुलिश सिग्नल हो गया, ठीक है। इसीलिए देखो दूसरे दिन क्या हुआ, ये बिल्कुल तोड़ के ऊपर गया, और इसके साथ आपका जो भी प्राइस एक्शन है या
20 मूविंग के साथ इसे मिक्स करोगे या आपका कोई भी स्ट्रैटजी है, अगर आप इसी चीज़ देखो यहाँ पे खुला, ठीक है, कैसे इस तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन अगेन जैसे आर फार के करीब गया तो कितने बेहतरीन तरीके से वर्क किया, राइट। तो चलिए ये वाला, ये किस दिन है, ये आपको है 8 अगस्त, 7 अगस्त, ठीक है। 7 अगस्त को देखते कैसे वर्क किया। 7 अगस्त को देखो, सबसे पहले जो मार्केट निगेटिव है, ठीक है, मार्केट तो निगेटिव है, ये मैंने शेयर किया। तो आप क्या कर सकते हो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, मैं बाई रिकमेंड नहीं करता हूँ अभी फ़िलहाल। तो अगर आप इसे सेल करते हो दूर में, अगर धीरे धीरे मान लो कि 20, देखो ये 20 MA के नीचे ही है सब कुछ, ये पीवट के भी नीचे है, देखो पीवट ब्रेक हुआ है। अगर अपसाइड के लिए आप ऐसे ब्रेक देखते हो तो डाउन साइड के लिए भी तो ब्रेक देख सकते हो ना। फिर देखो कि यहाँ जब भी ये तो एक रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, लेकिन जैसे ही इसको इसको इस तरीके से क्रॉस किया, देखो कितने बेहतरीन, यही तो इंट्राडे का पूरा है ना। तो आपको इतना पॉइंट तो मिलेगा और इधर से इतना पॉइंट मिलेगा, और देखो कितने रेजिस्टेंस था, राइट। तो आपका ये जो चीज़ है पीवट, आपका एक्सपीरियंस भी निर्भर करता है कि किस तरीके से आप, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यहाँ से जैसे, ठीक है, ये तो सप्लाई एंड डिमांड है, मतलब पीवट तो है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से जो मेरा प्राइस एक्शन का जो भी नॉलेज है थोड़ा बहुत, अगर मैं इसे लगा देता हूँ अपना यहाँ पे, चलो इसके बेसिस पे भी जो मेरा ये कैंडलस्टिक है, तो ये एक सप्लाई जोन है जिसे मैं हमेशा ड्रा करता हूँ। और ये मेरा जो भी मैं ड्रा करता हूँ सप्लाई में, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि अ, देखो मार्केट में कोई तो बिल्कुल सही गलत नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ तक इस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम, तो जो भी मैं ड्रा करता हूँ, जैसे बायोकॉन है या, तो अगर देखो कितने बेहतरीन तरीके से ये सप्लाई एंड डिमांड पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें अगर डेली में वर्क कर रही है तो ये 5 मिनट में, 15 मिनट में भी, 1 आवर पे भी वर्क करेगी। तो देखो जहाँ से ये एंट्री हुई थी, अगर यहाँ पे ये सप्लाई पे जाकर फिनिश हुई है, फिर दूसरे दिन देखो ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डाउन ओपन हुई है, तो आप एंड ऑफ द डे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो ये इस तरीके से पिवट, कोई भी पिवट लगा सकते हो, तरीका एक ही होता है, ठीक है। और और इसे कैसे कर सकते हो, तो उसका एक रीज़न और है कि अगर जो मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर करता हूँ, आप क्या कर सकते हो, उसको अपने एक ट्रेड लाइन बनाओ और उस मार्क को ऐसे बना सकते हो। मैं बता देता हूँ कैसे इस्तेमाल इसको कर सकते हो। मान लो कि आपके मोबाइल पे लेबल आ गया, क्या है, 24,654, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, ठीक है, अगर मैं इसे चल जाता हूँ 3 मिनट में, 3 मिनट में चला गया, और जो भी मैं लेवल शेयर करता हूँ आप उसे लेवल मार्क कर लो और उसे ट्रेड करो। अगर आप पिवट नहीं नहीं करना चाहते हो तो ये एक लेवल है, और ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे 24,654, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ऐसे मार्क कर लो। उसके बाद दूसरा लेवल क्या है, 24,583, 24,583, 24,583, इस तरीके से भी आप करके दिन भर रखो, और ये आगे भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर इस तरीके से भी आपको नहीं आता, ये एक सिंपल सा पिवट है, और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है ये पिवट वर्क करती है। और इस पे मैंने पिवट बॉस पे एक बुक भी शेयर किया था, आप उस बुक को भी पढ़ो, आपको डबल कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी है मैंने अपने फेस टू फेस और
ए डिजिटल ब्लॉगर और विजय सर के साथ मैंने शेयर कर दिया, दैट्स एनफ। और अगर आपने अपने लॉस पे कंट्रोल कर लिया देन यू विल इजली मेक पैसे आप आसानी से बना सकते हो। सो थैंक्स फॉर योर क्वेरी एंड आई होप इट विल हेल्प यू। और वीडियो में आप कमेंट करो, अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा तो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना मनी, थैंक यू।